बड़ी खबर है दिल्ली से, ये बड़ी खबर है बीजेपी हेडक्वार्टर से, यानी 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से बड़ी खबर आ रही है कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। 45 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, यानी सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। अटल बिहारी वाजपेयी जी से ये शुरुआत हुई थी, वो उस वक्त 55 साल के थे, और अब नितिन नवीन जो कि एक अनुभवी नेता है, से बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पटना में 1980 को उन्होंने जन्म लिया और भारतीय जनता पार्टी में अब तक 14 अध्यक्ष बने हैं और 12 नेता राष्ट्रीय, चूंकि इनमें लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार, राजनाथ सिंह 2 बार ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तो शाह सबसे युवा और ठाकरे सबसे बुजुर्ग, अगर अब तक की श्रृंखला देखी जाए तो। हमारे प्रधान संपादक रविकांत मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। सर, एक बात तो ये है कि मैंने अपने दर्शकों को बताई कि सबसे युवा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को आप और दीजिए बीजेपी के लिए, और दूसरे कितनी चुनौती होगी दूसरे दलों के लिए और बीजेपी के लिए, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को इसके बारे में। देखिए राहुल, ये जो नितिन नवीन को जो अध्यक्ष बनाया गया है, और जैसा कि आपने बताया कि सबसे युवा ये बने हैं, तो आप यही सबसे बड़ा मैसेज है इनको अध्यक्ष बनाने का कि अब बीजेपी में जनरेशनल चेंज का मौका अब आ चुका है। मतलब अब उसको नितिन नवीन को एक यंगेस्ट अध्यक्ष बनाने के साथ ही अब ये जो पार्टी है वो बीजेपी 3.0 की तरफ जा रही है, क्योंकि इलेक्शन भी हैं। अब कई सारे बड़े इलेक्शन हैं। अगर आज के बाद से आप देखें तो इसी साल 5 बड़े इलेक्शन हैं, फिर यूपी का इलेक्शन आएगा, फिर बाकी हिंदी राज्यों के इलेक्शंस आएंगे, और उसके बाद फिर 29 में फिर से मोदी जी के चुनाव आएगा। तो इस सब को लेके किस तरीके से पार्टी आगे देख रही है, क्योंकि जो हमारे पास खबर है कि इस अब अध्यक्ष अभी उनका ऐलान हो गया है, क्योंकि कोई और आया नहीं है, तो हमेशा से एक ही अध्यक्ष वहां पे पर्चा भरता है, और जैसा आज हुआ है, तो अब आज के बाद से ऐसी बात कही जा रही है कि जितने भी जो पार्टी पोस्ट हैं या जितना भी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 55 से ऊपर का व्यक्ति नहीं रखा जाएगा। और यही बात आगे जो सरकारें चुन के आएंगी उसमें भी होगा। हालांकि अभी भी जो सरकारें चुन के आई हैं पिछले कुछ समय में, हमने देखा है कि कई यंग, जो राजनीति में यंग एक्चुअली उसकी डेफिनेशन अलग है, लेकिन उस तरीके से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन अब ये पूरा जनरेशनल चेंज है। इसके बाद ये देखा जा रहा है कि पार्टी आगे और 15 साल 20 साल किस तरीके से काम करे, किस तरीके से युवा लोगों को लाया जाए, युवा चेहरों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो पार्टी एक जेन जी, एक जनरेशन जो लेटेस्ट है, जब पार्टी ये सत्ता में आई थी 2014 में, तब जो लोग जन्मे थे अब वो वोट देने के लायक हो जाएंगे। तो उनको कैसे लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको बीजेपी अपना वोटर कैसे बना सकती है, ये सारी कवायद इसी चीज को लेकर है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तुम्हारे प्रधान संपादक ने कहा कि यही जो आप कह रहे हैं कि युवा, यही सबसे बड़ी बात है। और अब जो 2014 में, यानी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी पूरे देश में, तो बहुत उस वक्त में जो उन्होंने जन्म लिया, अब वो वोटर कुछ सालों बाद वोटर बन जाएंगे, तो उनको कैसे अपने साथ जोड़ती है। तो बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम अपने सबसे बड़े पद पर युवा को भी बना सकते हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया। नितिन नवीन एक अनुभवी शख्सियत है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी बिहार में रहे हैं, वो जो बिहार की सरकार आई है, अनुभवी, और अब वो सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, वो भी निर्विरोध। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी भी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।